अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ आसिफ इज़ार और एक बार फिर आपको मेरी क्लास में खुशामदीद है। उम्मीद है कि आपने प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं उसको आपने ना सिर्फ समझा, पढ़ा और उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। अच्छा, नहीं भी की तो कोई बात नहीं, नहीं भी की तो कोई बात नहीं, मैं आगे करवाता भी रहूँगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। आज हम अपने एक नए टॉपिक का आगाज़ करेंगे और उस नए टॉपिक का नाम है एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका नाम क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चंद आसान से एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँगा, तो आपको बात समझ में आ जाएगी हम करने क्या जा रहे हैं। मैंने एक फार्मूला लिखा C6 और H6, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? सर इसको इसके साथ कैंसिल कर दें, ये बन जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला। क्या बन जाएगा बेटा इसका? एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये हो गया एम्पेरिकल फार्मूला और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरीके से MCQs में ये आ सकता है C2H4, C2H4, तो आप लिखेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये हो गया एम्पेरिकल फार्मूला। एक बच्चे ने सवाल पूछा कि जल्दी से बताएं सर H2O का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। तो बेटा H2O का एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों यही है, यानी इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एम्पेरिकल फार्मूला नहीं बनेगा, एम्पेरिकल फार्मूला इसका नहीं बनेगा, यानी ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसी तरीके से किसी बच्चे ने कहा कि सर एक बात बताएं H2O2, इसका एम्पेरिकल फार्मूला, आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा HO। ये तो बात मैंने आपको बताई फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए, और छोटा सा टेलर जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब इसका न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना है। हाउ टू कैलकुलेट, आई रिपीट, हाउ टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। बहुत आसान है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, तो आप मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? क्वेश्चन। तो जल्दी से क्वेश्चन लिखिएगा, उम्मीद है हेडिंग लगा ली होगी आपने। अब क्वेश्चन लिखेंगे इसका। क्वेश्चन ये रहा, 1.367 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड containing combustion by air gas, 3.002 gram CO2 and 1.64 gram H2O. Determine the empirical formula and molecular formula if the molecular mass is 60 AMU, atomic mass unit. अब इसके अंदर हमारे पास कितनी चीज़ें हैं ज़रा देखिएगा। सर सबसे पहले हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, उसके बाद हमारे पास है मास ऑफ CO2, मास ऑफ वाटर एंड मॉलिक्यूलर मास। तो सर इसमें मालूम क्या करना है? सर इसमें मालूम क्या करना है वो है एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कुछ वैल्यूज़ दी हुई होंगी और उससे आपको एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना होगा। समझ गए बेटा? ठीक है सर, आगे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे बच्चा? गिवन। जो चीज़ दी हुई है वो लिख दो। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ यहाँ पर मास ऑफ कंपाउंड। कितना दिया बेटा? सर मास ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है 1.367 ग्राम। किसी भी चीज़ के साथ लफ्ज़ ग्राम लगा दें तो हम कहते हैं वो मास बन जाता है, और अगर मास लिखा हो, यूनिट ना हो, तो हम इसको क्या कहते हैं? AMU। फिर हम लिखेंगे इधर मास ऑफ CO2। कितना दिया मास ऑफ CO2 सर? 3.002 ग्राम। इसके बाद सर क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है मास ऑफ H2O। मास ऑफ H2 दिया हुआ है 1.64 ग्राम। समझ गया बेटा? देखो आराम से लिख रहा हूँ, कोई मुश्किल काम है नहीं सर। आपने निशान पहले वो कर दिया आपने कि ये चीज़ गिवन है, ये मालूम करना है, सामने लिख दो। इसके अलावा सर क्या दिया हुआ है? इसके अलावा हमें दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है सर? 60।
तो मालूम क्या करना है सर? मालूम क्या करना है लिखिएगा। सिंपल हम मालूम करना है एक एम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू व्हाट, दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू व्हाट। यानी एक तरफ क्या मालूम करना है एम्पेरिकल फार्मूला और एक तरफ मालूम करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको देखने में लिखने में आसानी हो। आप मगर बड़ा मतलब ऐसा नहीं कि आप भी बिल्कुल पेज पे चल रहे हो, आप अपने नॉर्मल राइटिंग में लिखें। तो सबसे पहले इस तरीके से सवाल आएगा। अब मैं सवाल को, ये तो बात समझ में आ गई ना। अब आइए मैं सवाल को थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। सर ये देखें, ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुराद ये है ग्लूकोज ले लो, अच्छा चलो ग्लूकोज छोड़ दो, शुगर ले लो, समझ गए, ऑयल ले लो, XYZ कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, ले लिया सर, उसको जला दो। सर जला दिया, जलाने पर दो चीज़ें बाहर आएंगी, एक होगा CO2 और एक क्या होगा H2O। क्या होगा बेटा? एक CO2 दूसरा H2O। समझ में आ गया सर? अब बताइए आगे। तो इसका भी मास होगा और इसका भी मास होगा। जी सर मास होगा। इसका मास कितना है वाटर का? जल्दी बताओ सर। वाटर का मास है 1.64। कार्बन डाइऑक्साइड मास क्या है? 3.002 ग्राम। समझ गए? कितने मास को जलाया है? 1.367 ग्राम। 1.367 ग्राम। तो मालूम क्या करना है? मालूम ये करना है कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसकी मदद से बताओ कि ये क्या चीज़ है, वो कौन सा कंपाउंड है जिसको हमने जलाया है। तो इसको हम कहते हैं, पहले मालूम करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला, देन हम कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। हर साल 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है एवरी ईयर। उम्मीद है कि आपने ये डेटा बना लिया होगा। जी सर डेटा बना लिया। अब क्या करें सर? जैसे ही आप डेटा बनाते हैं तो मुझे इसको रफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आगे काम करना है तो इसको रफ़ करना पड़ेगा। ठीक है सर, आपने इसको रफ़ कर दिया। अब क्या करें? देखिए जनाब, अब यहाँ पर हमने इसको बताया स्टेप नंबर 1। कितने बेटा? स्टेप नंबर 1। जल्दी से स्टेप याद करो अपने हाथ पर। नंबर 1 स्टेप, चलें जी, याद करो। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट क्या निकालना है? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, मोल रेशो, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मुट्ठी बंद, सवाल ख़त्म। समझ गए? इसको बंद करना है। कैसे सर? नंबर 1 एम्पेरिकल परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, मोल रेशो, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। डन। क्लियर? दोबारा जल्दी से बताओ। नंबर 1 परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। कितने एलिमेंट हैं सर? 3, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कितने एलिमेंट्स हैं? आपको कैसे पता सर इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है? आओ, कौन बाहर निकला था इसमें से? CO2 बाहर निकला है और क्या निकला है? वाटर बाहर निकला है। ऑक्सीजन कॉमन हो गया बेटा, 1 2 3। सिंपल। सर ये क्या हमें हर सवाल में ऐसे ही बताए? जी बिल्कुल ऐसे ही बताए। नहीं बताया जाएगा सवाल कंप्लीट नहीं होगा। समझ गए? क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। तो हमने क्या बताया? सुनना ज़रा। 4 चीज़ें। नंबर 1 जल्दी बताओ, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। नंबर 2 मोल रेशो। नंबर 3 एम्पेरिकल फार्मूला। नंबर 4 मॉलिक्यूलर फार्मूला। दैट्स इट, सवाल कंप्लीट हो जाएगा। इसके 2 हिस्से होंगे, कोशिश करूंगा एक हिस्से में हो, लेकिन 2 हिस्से हो जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा एक हिस्सा, आप बस आपका साथ चाहिए। ठीक है? अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 1। अब हम स्टेप नंबर 1 पे अगर हम चलते हैं तो स्टेप नंबर 1 में क्या लिखा पढ़ो? डिटर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। डिटर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। कितने एलिमेंट्स हैं सर? कितने एलिमेंट्स हैं? 3, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आपको कैसे पता? वो सामने दिया हुआ है ना सर। अगर ये नहीं होंगे तो फिर हमें नहीं पता कौन सा एलिमेंट होगा, हमें क्या पता। अब मैं कोई चीज़ बॉक्स बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ इसमें बताओ कितने एलिमेंट्स हैं। आप कहेंगे आप जो आपने बनाया आपको ही बताओगा कितने एलिमेंट्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है इसको निकालने का फार्मूला, यानी इसको निकालने का फार्मूला क्या है। अब वो फार्मूला तुम एक बार याद कर लो तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर टेंशन से फ्री हो जाओगे। देखो कितना आसान है। यहाँ लिखेंगे हम परसेंटेज ऑफ कार्बन। क्या लिखा? परसेंटेज ऑफ कार्बन।
इज इक्वल टू, एक निशान ऐसे लगाओ मल्टीप्लाई, फिर एक निशान ऐसे लगाओ मल्टीप्लाई, और आगे क्या लगा दो 100। वाई 100 सर? परसेंटेज इसके बगैर नहीं निकल सकता, इसका मतलब ये लगाना ज़रूरी है। तो कितने निशान लगे? एक निशान, दो निशान। तो क्या हुआ? परसेंटेज ऑफ कार्बन में कितने निशान लगे बेटा? 2 निशान लगे। आगे चलते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ है सर हमें? सर आगे हम इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं ज़रा। हम यहाँ लिखेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन। क्या लिखा हमने? परसेंटेज किसका निकालना? कार्बन को। तो क्या लिखा? 1 मोल ऑफ कार्बन। कार्बन किस में होगा? CO2। कार्बन किस में होगा बेटा? सी। तो हम क्या लिखें? 1 मोल ऑफ CO2। 1 मोल ऑफ CO2। डन। अब ये दोनों किस में थे? सर मास में थे। किसके मास में? मास ऑफ CO2। अगर ये नहीं होगा तो ये निकालना फजूल है। ठीक है सर। अब हमारे पास एक बात आ गई, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ CO2, मास ऑफ CO2। नीचे क्या लिखेंगे? सारा काम कहाँ हो रहा है? यानी सारा काम किसके लिए हो रहा है? सर कंपाउंड के लिए हो रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? मास ऑफ कंपाउंड। क्या लिख देंगे? मास ऑफ कंपाउंड। डन बेटा। तो फार्मूला क्या बन गया सर? 1 मोल ऑफ कार्बन। लिखना नहीं है अभी, खामोशी देखते रहो, बाद में आराम से स्टॉप करके लिखना। 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ CO2, मास ऑफ CO2, मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। सही है? ठीक है सर। अब एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर वो एक फार्मूला बनाने का मेरा दिल चाह रहा है। अब बेटा बनाओ XY। सर ये इसका ना मेरा दिल चाह रहा है XY, इसका कोई भी मास ले लो 3.2। अब ये इसका ना दिल चाह रहा है, इसका फार्मूला, नो प्रॉब्लम। अभी उसके दिल को, उसकी दिल की बात सुन लेते हैं, उसके दिल की बात सुन लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसका फार्मूला खुद से बनाऊं। बना बेटा। यहाँ क्या लिखेंगे? जी बिल्कुल सही जवाब, परसेंटेज ऑफ X। क्या लिखेंगे? परसेंटेज ऑफ X। आगे बताओ सर। आगे लिखेंगे 1 मोल ऑफ X, 1 मोल ऑफ X। नीचे क्या आएगा? 1 मोल ऑफ XY। यहाँ क्या होगा? मास ऑफ XY, है ना। और नीचे क्या लिखेंगे सर? मास ऑफ, जिसका कंपाउंड होगा वो, मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड। उम्मीद है कि 100% ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि परसेंटेज किस तरीके से निकालना है। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, रिलैक्स रहना है। इतनी बार इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि आपके दिमाग में खुद बैठ जाएगा। 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ CO2 एंड मास ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई बाय 100। फार्मूला याद हो गया बेटा? जी सर याद। अब इसकी वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने से पहले मैं आपको थोड़ा साइड में ले जाऊंगा। साइड में आ जाओ। आ गए सर। सोडियम का एटॉमिक वेट 23, कार्बन का सर 12, CO2 का सर आप निकालेंगे ना, CO2 का ऐसे निकालेंगे 12 + 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 44। डन बेटा। तो इसका हो गया 44। और वाटर का क्या होगा? H2O का कितना होगा सर? 18। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? चलें दोबारा से लिखते हैं सर। कार्बन का कितना है सर? 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है ना बेटा। और अगर H2 हो तो कितना होगा? 2 होगा। इसी तरह H2O हो तो कितना होगा? 18 होगा। और अगर सर CO2 तो कितना होगा? 44 होगा। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इन वैल्यूज़ के साथ ग्राम लगा दूँ, क्या लगा दूँ बेटा? ग्राम लगा देंगे तो ये सब के सब यानी कि 1 बाय 1 करके कन्वर्ट किस में हो जाएंगे? 1 मोल। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 1 मोल में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा मेरा? ये सब के सब कन्वर्ट हो जाएंगे 1 मोल में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 1 मोल में। समझ गए? तो आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं सर?
सब 2 मिनट मुझे दे दें दोबारा से। सर अगर कार्बन का 12 ग्राम लगा दें क्या हो जाएगा 1 मोल, हाइड्रोजन का 1 है अगर ग्राम लगा देंगे 1 मोल, हाइड्रोजन का 2 होता है ग्राम लगा देंगे 1 मोल, वाटर का कितना होता है 18 अगर ग्राम लगा देंगे इट इज़ ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू 1 मोल, क्योंकि हम जानते हैं नंबर्स ऑफ मोल बराबर है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। याद आया? जिसने नहीं पढ़ा वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता भी रहे। सर मास ऊपर लिखें मॉलिक्यूलर मास नीचे लिखें, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्राम लगा देंगे तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा 1 मोल के। डन बेटा? जी सर। अब आपके दिमाग में एक सवाल, सर ये सब आप क्यों पढ़ा रहे हैं? आइए सुनिए। अब वैल्यू रखना है ना बेटा, वैल्यू रखना है। 1 ऑफ मोल कार्बन कितने के बराबर होता है? जी हाँ 12 के बराबर। देयर यू गो, नज़र आ रहा है? ये देखो क्लियर। 1 मोल कार्बन के साथ क्या लगा दिया ग्राम, और ये बराबर किसके होता है 1 मोल के। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 ग्राम। 12 ग्राम के बाद नीचे क्या आ गया 44 ग्राम। मास ऑफ CO2 गिवन है सर ये रहा 3.002। नीचे क्या आएगा सर मास ऑफ कंपाउंड ये रहा। तो ये इतनी टेक्निक से सजाया गया है, मैंने, अब तुम समझ रहे हो कितनी मेहनत हुई होगी इस पर। तो ये इतनी टेक्निक से बनाया गया है कि आप बिल्कुल स्क्रीन पर आराम से पढ़ रहे हैं। सर हमें कोई टेंशन ही नहीं, सुकून से 1 बाय 1, लेकिन रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। और 2-3 दफ़ा लेक्चर तो आपके पास है, 1 घंटे तक रहेगा, तो उसको उसी दिन कंप्लीट करो। कल का चक्कर नहीं पालो, कल का चक्कर नहीं पालो बेटा। मैं आपसे बार बार कह, रोज़ पढ़ो, रोज़ पढ़ो। कोई प्रॉब्लम है सेंटर आ जाओ 3 से लेकर 7 बजे तक, मैं यहाँ मौजूद होता हूँ। पेरेंट्स के साथ आ जाओ, मुझसे पढ़ लो, सीख लो। फ़ोन करके आ जाओ, सर मैं आ रहा हूँ 5 मिनट चाहिए आपका, आ जाओ बेटा जल्दी से। बैठा के पढ़ा दिया SOPs को फॉलो करते हुए, ठीक है। ठीक है सर, अब क्या करें? अब जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई 100 होगा, इनको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा 59.89%। 59.89%। डन बेटा? नेक्स्ट, अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, यानी सॉरी दूसरा। अब हमने पहले भी परसेंटेज ऑफ क्या निकाला बेटा? सर अभी तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाला है। अब जल्दी से किसको निकालना है? परसेंटेज ऑफ, हाँ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे सर? सर ये गलती कर दिया आपने, क्या? यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ 2 होगा। क्या होगा? 2। क्यों भाई 2 क्यों होगा? ये देखें H2O, ये क्या लिखा हुआ है 2। अच्छा इसका मतलब अगर कार्बन के साथ 3 होगा तो मैं क्या लिखूँगा 3 मोल ऑफ कार्बन, 3 मोल ऑफ कार्बन। तो इधर क्या लिखा हुआ है 2, तो क्या लिखूँगा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। समझ गए? 2 मोल हाइड्रोजन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको रफ कर देते हैं बेटा। अब यहाँ पर 2 मोल आ गया तो हम क्या लिखेंगे बेटा? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी वैल्यू कितनी थी आपने बताया सर? वेरी गुड, 2 ग्राम। नीचे कितना आएगा 18 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1.6 ग्राम इंटू 10 की पावर 23। यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे सर हम? यहाँ ग्राम छापते हैं, यहाँ भी ग्राम छापे हैं। अब इन सबको कैलकुलेट करके आंसर क्या आ जाएगा 13.33%। हो गया बेटा? क्लियर? तो हमने क्या निकाल लिया सर? परसेंटेज ऑफ कार्बन भी निकाल लिया, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल लिया। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? किसकी बारी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस मेथड से नहीं निकालेंगे, पहले मेथड सिखा दूँ फिर क्यों सिखा दूँ। पहले मेथड सिखा दूँ फिर तुम्हारे दिमाग का क्यों समझा दूँ, राइट? पहले मेथड समझ लो। मेथड ये है सर, अगर एक की वैल्यू 25 है, दूसरे की वैल्यू 50 है, तो बताओ तीसरे की वैल्यू क्या होगी जब आप परसेंटेज निकालें? डेफिनेटली सर 25 होगी। समझ गए? यानी 2 की वैल्यू निकाल ली है तो इसका मतलब तीसरी की वैल्यू निकालना मुश्किल काम नहीं है। तीसरी वैल्यू निकालना मुश्किल काम नहीं है। जी मेरा बेटा, क्या करेंगे फटाफट? जी सर बिल्कुल सही जवाब। दोनों को प्लस करके 100 से माइनस कर देंगे। दोनों को प्लस करके 100 से किन दोनों को प्लस करेंगे जनाब? अरे सर अभी तो निकाला, ये देखें 59.89 और उसके बाद फ़ौरन से पीछे चले गए, क्या मिला हमें 13.3। तो इसका फार्मूला क्या है? परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को क्या कर देंगे? इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे आएगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ बेटा, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन, जब तक आप लिखते भी जाएं,
प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ब्रैकेट। ठीक है बेटा, 100 इधर लिखेंगे, माइनस कर देंगे। बताओ परसेंटेज 59 वापस चलते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है सर। 59.89 तो 59.89 प्लस इसका कितना था सर 13.33। समझ गए। अब इन दोनों को क्या कर देंगे सर डेफिनेटली इन दोनों को क्या कर देंगे सर, ऐड कर देंगे, और दोनों को ऐड करके 100 से माइनस कर देंगे। तो जब आपके पास जो जवाब आएगा वो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। जल्दी से बताओ क्या है, 26.78%। डन बेटा। तो इस तरीके से आपने आज क्या निकाल लिया, आपने क्या निकाला बेटा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। क्या निकाला, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए आपको जो जो चीज़ चाहिए वो मैंने आपको समझाएं। 3 एलिमेंट्स थे, कौन कौन सा, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब आइए क्यों का जवाब। क्यों का जवाब ये है कि अगर साइंटिस्ट, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंटिस्ट कह रहा है, अगर CO2 H2O में ऑक्सीजन को फार्मूले से पुट किया जाए तो बताओ मास CO2 का लोगे या H2O का लोगे, किसका मास लोगे, इसका या इसका, फंस जाएंगे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ये मसला लेकर गया मैथ्स वाले के पास कि भाई मैं फंस गया हूँ, क्या करूँ। तो मैथ्स वाले ने कहा कोई मसला ही नहीं है, आपको 2 चीज़ें मिल गई जी, तीसरी चीज़ का मसला आ रहा है, दोनों को प्लस करो, 100 से माइनस करो, जो आंसर आए वो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। वो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो 2 चीज़ों को प्लस किया, 100 से माइनस किया, जो जवाब आया वो हमारा हो गया ऑक्सीजन। तो हमने आज की क्लास में क्या निकाला बेटा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या निकालेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, तो हम नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे मोल रेशो के बाद एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। और फिर ये जब सवाल कंप्लीट हो जाएगा फिर आप असाइनमेंट्स की तरफ चलना। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और साथ ही साथ अपने माँ बाप की जितनी ज़्यादा खिदमत हो करना, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, खिदमत करो, उसका एहतराम करो। ये वो नेमत है, यही वो चीज़ है जिससे तुम आगे जा सकते हो। बहुत सारे लोगों को मेरी बात बहुत तकलीफ़ दे लगती है, बहुत मतलब 19 साल के करियर में मैंने सिर्फ यही बात की। वो कहते हैं यार क्या अजीब सी बात करता है। ये देखो, ये जो पढ़ रहे हो ना, ये डिग्री के लिए पढ़ रहे हो, पर ये गारंटी नहीं है कि इससे तुम कितनी अच्छी नौकरी पाओगे। पर अगर तुमने माँ बाप की खिदमत की और उसके दिल से दुआ निकल गई तो ये गारंटी है जहाँ भी रहोगे कामयाब रहोगे, जहाँ भी रहोगे कामयाब। ये नहीं कि सर मैं तो जूता बनाता हूँ, कामयाब। बाटा, सर मैं सर्विस, कितना जूता बनाने वाला कहाँ पहुँचा हुआ है, कहीं भी रहोगे कामयाब रहोगे। समझ गए। तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, उनका ख्याल करो, एहतराम करो, मेरे लिए दुआ करो। अस्सलाम वालेकुम।